उस रात अभिनव ट्रेनिंग रूम में जमीन पर पड़ा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। तभी धीरे से ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा खुला। अभिनव बिना शर्माए हंसते हुए बोला, रुद्रा भाई, आज तुम कितनी देर तक जाग रहे हो? क्या बात है? ऐसे ही देखने आया था। रुद्रा अपने दोनों हाथ पीछे और इसके सारे से हुए बोला कि कुछ नहीं, बस एक तालाब में लेटा हुआ था। रुद्रा ने कहा, ये सब क्या है? तुमने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया। ये सुनकर अभिनव ने एक झटके में सिर उठाकर देखा और गुस्से में, क्या रुद्रा भाई कुछ भी बोलते रहते हो? तुम्हें मेरे बदन से निकलता हुआ पसीना नहीं दिख रहा? रुद्रा शांति से बोला, अरे बस खाली मजाक कर रहा था कि आपका मूड कुछ हल्का हो जाए। अभिनव बिल्कुल स्पीच रह गया। रुद्र को देखकर सिर हिलाने लगा। रुद्र का यूनिवर इतने शरीफ तरीके से आता था कि अभिनव को समझ नहीं आता था मजाक चल रहा है या सीरियस। अगले ही पल रुद्र ने कहा, तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए 15 दिन हो गए। मैं चाहता हूँ तुमने क्या प्रॉमिस किए? टोटल 108 प्रॉमिस थे, कहाँ तक पहुँच पाए? तुम केवल पास तक ही कर पा रहे थे। पिछले 15 दिनों में रुद्र एक बार भी अभिनव से मिलने नहीं आया। आते ही वो उसका टेस्ट ले रहा था। सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 5 की ही लिमिट थी, अब मैं दिखाता हूँ अपना जलवा। ये कहते हुए वो झट से खड़ा हो गया और बोला, मैंने कहाँ पर आराम कर लिया है। अभिनव ने 3 गहरी सांसें ली, अपने आप को शांत किया। बाद में उसने एक एक को रिपीट किया। हॉल में एकदम सन्नाटा था। हाथ पैर बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन एक बात साफ नोटिस हो रही थी, हर एक मोमेंट को कंप्लीट करने में अगले मोमेंट की तरफ बढ़ता तो ऐसा लगता उसके शरीर पर भार और ज़्यादा बढ़ गया हो। उसके बदन से पसीना ऐसे निकलने लगता जैसे कि मानो कोई पानी की टंकी लीक हो रही हो। रुद्र शांति से खड़ा अभिनव को देख रहा था। अभिनव मोमेंट करते हुए 5वें स्टेज पर पहुंचा। उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लग रहे। ये देखकर रुद्र की मौत हिल गई। उसके बाद अभिनव अपने पूरे मोमेंट को कंप्लीट करने लगा। अभिनव को एक एक मोमेंट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी। बदन की एक एक नस फूल गई थी। अगले ही पल उसने शीशम कंप्लीट किया। 8वें मुंह तक पहुँचते पहुँचते पसीने में ऐसे भीग गया जैसे किसी ने अभी अभी स्विमिंग पूल से बाहर खींचा हो। उसको हिलना हजारों किलो वजन के तरह लग रहा था। रुद्र अपने आप को बोला, आई थिंक यही लिमिट है। उसने इतना सोचा ही था। तभी अभिनव ने उस मोमेंट कंप्लीट कर लिया। 9वें मुंह की तरफ आगे बढ़ गया। देखकर रुद्र का दिल जोर से कूदने लगा। अभिनव का शरीर बहुत धीमी तरह से हिल रहा था जैसे पृथ्वी की, लेकिन मूवमेंट आगे बढ़ रही थी। जैसे ही अभिनव ने 9th कंप्लीट किया और उसने अपनी दोनों मुष्टियां मूंद ली और धीरे धीरे बतलाया, अभिनव इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। भला तभी अभिनव एक खरी आवाज़ की तरफ गूंजी, ये किसने तय कर दिया? भले ही वो आवाज़ बहुत धीमी थी, रुद्र ने साफ साफ सुन ली थी। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ सुनकर रुद्र को बड़ा अजीब लगा। उसकी आंखों में शौक सा छा गया। इम्पॉसिबल। लेकिन उसकी ये सुनते ही अभिनव ने लास्ट मोमेंट ख़त्म किया और 10वें मोमेंट को शुरू कर दिया। अभिनव के बदन पर इतना ज़्यादा प्रेशर था। द रिटर्न ऑफ टाइगर एपिसोड हमारे चैनल पर सुनने के लिए बने रहिए।